आज हम बात करने वाले हैं रेफरेंस की। जी हाँ दोस्तों, सिविल केस में ऑर्डर 46 और सेक्शन 113 ऑफ सीपीसी रेफरेंस की बात करते हैं। रेफरेंस को सबसे पहले अगर हम बात करें तो कहाँ लगती है, तो कोई भी ट्रायल कोर्ट या फर्स्ट अपीलेट कोर्ट रेफरेंस को हाई कोर्ट में लगाती है। ट्रायल कोर्ट जो अनुमन जो सिविल जज होते हैं वहाँ पे, चाहे फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, या अगर हम अपीलेट कोर्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज वो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट होती है और सेकंड अपीलेट कोर्ट होती है हाई कोर्ट। अब इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से समझिएगा दोस्तों कि सपोज ट्रायल कोर्ट ने कोई ऑर्डर प्रोसीडिंग चल रही है और प्रोसीडिंग के बीच में कोई पॉइंट ऑफ लॉ उनको जनरेट हुआ है ना, जिसका उनको इंटरप्रिटेशन चाहते हैं वो, बट उनको पता है अगर हम कोई ऑर्डर पास करेंगे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के पास कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं जिनकी अपील नहीं होती, तो उनको पता है कि यदि हमने ऑर्डर पास किया और अपील नहीं हुई तो ये तो इनजस्टिस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा ट्रायल कोर्ट, रेफरेंस के लिए लिख देगा उस पॉइंट को कि इस पॉइंट ऑफ लॉ में हमें मतलब मार्गदर्शन चाहिए है, और अपने ओपिनियन लिख देगा और रेफर कर देगा हाई कोर्ट को, राइट। अब एक बात आती है, यही ट्रायल कोर्ट है उसकी अपील होती है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पास। ट्रायल कोर्ट में पॉइंट ऑफ राइज नहीं हुआ था, बट डिस्ट्रिक्ट जज साहब मतलब फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में वो पॉइंट ऑफ लॉ अराइज किया, तो उनका भी सेम प्रोसीजर रहेगा, लिख देंगे हाई कोर्ट को और अपना ओपिनियन लिख के रेफर कर देंगे। तो यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि रेफरेंस कहाँ कहाँ हुआ, एक ट्रायल कोर्ट में हुआ रेफरेंस और एक फर्स्ट अपीलेट कोर्ट में हुआ, और एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी रेफरेंस यूज होता है, राइट। अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के दौरान कोई पॉइंट ऑफ लॉ निकल के आता है तो वहां भी रेफरेंस होता है। बट नोट करने की बात यह है दोस्तों कि सेकंड अपीलेट कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट होती है, वहां रेफरेंस नहीं होता, राइट। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आया है। प्रैक्टिकली क्या होता है दोस्तों, जो कोर्ट होती है वो रेफरेंस का यूज कम करती है। क्यों कम करती है? क्योंकि उनको नोट में लिखना पड़ता है कि इस पॉइंट ऑफ लॉ पे कोई भी मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। अब मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है क्या मतलब क्या हुआ कि कोई भी हाई कोर्ट का या माननीय सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट उपलब्ध नहीं है। अब प्रेसिडेंट का क्या मतलब, कोई भी जजमेंट नहीं है उस पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर। तो एक तरीके का ये दिया है ऑर्डर 46 में, यहां कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि वो रेफरेंस का उपयोग कर सकते हैं। अब एक होता है मैंडेटरी रेफरेंस, जो कि आपने अनुमान पढ़ा होगा कि कोई एक्ट को लेकर, कोई ऑर्डिनेंस को लेकर, कोई रेगुलेशन को लेकर, उसकी वैलिडिटी को लेकर, मतलब एक्ट ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन की वैलिडिटी को लेकर कोई क्वेश्चन आया कोर्ट के सामने कि ये ऑपरेटिव है या इनवैलिड है, इसका जिक्र हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक किया नहीं है। तो कोर्ट यहाँ पे प्रोसीडिंग को स्टॉप करके, मतलब स्टे करके कोर्ट को रेफर करेगी। यहां ये कॉन्सेप्ट दिया है सेक्शन 113 के प्रोविजो में, यहां मैंडेटरी है, कोर्ट को करना ही पड़ेगा। यदि किसी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन की वैलिडिटी या इनवैलिडिटी को लेकर कोई उनको डाउट है जिसका जिक्र हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, तो यहां पे रेफरेंस करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों इससे क्या निकल के आया, चलो रेफरेंस तो कर दिया, अब रेफरेंस करने के बाद अब क्या प्रोसीजर है, तो यहां अगर कोर्ट ने रेफरेंस कर दिया है तो यहां पे दो प्रोसीजर निकल के आती है। या तो क्या करेगी कोर्ट, स्टे कर देगी प्रोसीडिंग को, राइट, या तो कोर्ट स्टे कर देगी प्रोसीडिंग को जब तक ऑर्डर नहीं आ जाता, रेफर कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। या दूसरी प्रोसीडिंग ये है कि कोर्ट एक कॉन्टिजेंट डिक्री पास कर देगी, मतलब समाश्रित डिक्री पास कर देगी। इसका मतलब क्या होता है कॉन्टिजेंट डिक्री का? समाश्रित डिक्री वो डिक्री है कि कोर्ट उसमें लिख देगी कि जो भी ऑर्डर रेफरेंशियल कोर्ट का होगा वही इस डिक्री का ऑर्डर माना जाएगा, राइट दोस्तों। अब यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है रेफरेंस को लेकर कि सपोज कोर्ट ने यदि एक मान लो प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री पास कर दी थी, राइट, और जो रेफरेंशियल ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का वो डिफेंडेंट के फेवर में आया है, तो दोस्तों यहाँ पे अब क्या होगा, तो यहाँ पे कोर्ट को अल्टर और अमेंड करना पड़ सकता है डिक्री को। यदि प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री पास की थी
कोर्ट ने और रेफर किया था ऑर्डर को, और ऑर्डर में चेंज होके डिफेंडेंट के फेवर में अगर आया है तो यहाँ पे जो डिक्री आई थी कोर्ट के द्वारा अल्टर और अमेंड भी करना पड़ सकता है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि यदि जो रेफरेंस किया जा रहा है उसकी फीस कैसे लगेगी और कौन देगा। तो ये स्पष्ट बताया गया है कि ये जो भी फीस होगी उसको बाद फीस में, मतलब जो बाद की जो भी फीस होगी, प्रिंट मतलब जो केस की जो भी फीस होगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, राइट। बट यदि जो रेफरेंस किया गया है वो अननेसेसरी है, फालतू का है, तो यहाँ पे जिन जज साहब ने वो रेफरेंस किया है वहां उनको फीस देनी पड़ सकती है, राइट दोस्तों। ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रेफरेंस के बारे में, जो कि मैंने बहुत ही इसको गहन अध्ययन करके आपके सामने लेके आया हूँ आसान तरीके से। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।